हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए से छोटे से सेशन में, जिसमें कि हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने अभी इससे पहले हमने पहले वीडियो में देखा था क्या, राष्ट्रपति। तो आज हम इसमें देखेंगे उपराष्ट्रपति, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें कि हम एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से ये पूरे चैप्टर बाय चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज के जो उपराष्ट्रपति हैं, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम चलते हैं, अब सीधे अपना क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। इसमें की फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश की तर्ज पर से लिया। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में, मतलब कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वह किस देश से संदर्भित की, मतलब कि किस देश की तर्ज पर लिया गया। तो इसमें देखें ऑप्शन, ये रूस से, बी फ्रांस से, सी अमेरिका से, और डी है इसमें कनाडा से। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन से देश की तर्ज पर हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको लिया है। तो इसका सही आंसर देखें हम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है। इसमें हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उसका किस देश से की तर्ज पर लिया है, हमने हमने लिया है किसके देश की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर। ठीक है, जैसे कि इसमें जब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें जनता सीधे उनको, मतलब कि उपराष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुन सकती। ठीक है, क्यों सीधे नहीं चुन सकती, बल्कि इसके परिप्रेक्ष्य में उसके विपरीत, मतलब कि उसका अलग, उसके संसदीय, क्योंकि बल्कि उसके क्या कौन सी, बल्कि परोक्ष विधि द्वारा इनका क्या करते हैं, इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों से, जो कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका चुनाव किया जाता है, किनका, राष्ट्रपति का, ना कि जनता इनको सीधे वोट नहीं दे सकती। तो देखें हम इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें इसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो इसमें देखें हम, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए कौन सी अर्हता होना चाहिए उसको देखें हम। तो इसमें है, फर्स्ट है इसमें, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य अन्वित होना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ का पद नहीं हो। यदि होगा तो यह, ठीक है, वो तो मैं आंसर बताऊंगा जब बताऊंगा आपको। ठीक, तो इसके ऑप्शन देखें, इसमें क्या कहा गया है, इसमें इसमें चार, इसमें क्या दिया है, चार स्टेटमेंट है। इसमें आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना कि कथन क्या पूछा, सत्य पूछा गया या असत्य पूछा। ए है इसमें केवल फर्स्ट, बी में देखें 1 2, सी में देखें 3 4, और डी में देखें तो इसमें 1 2 3 4। तो आपको इनमें सही आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु इनमें से चार जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यदि यहाँ पर ये होता लाभ का पद ना हो, मतलब कि लाभ का पद में होता है तो वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है ना, और यहाँ पर ये पूछता है, यहाँ असत्य है, असत्य पूछता, और यहाँ पद पद पर होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता, 1 2 3, मतलब कि ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता। ठीक है, और पूछा क्या, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मिलता, तो यहाँ पर ऑप्शन एक और बन जाता है, यहाँ पर बनता केवल डी, मतलब कि केवल 4। तो इसका करेक्ट आंसर होता कौन सा, 4 होता, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ इनकरेक्ट क्या है, इसमें ये हो जाता, मतलब कि यहाँ पर लाभ का पद होता तो जब, और यहाँ पर लाभ का पद नहीं होता, तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बतला दूं, यहाँ पर, यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊं, तो फर्स्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे हमारे कब, 1952 में,
कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सेकंड उपराष्ट्रपति थे 1957 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन। थर्ड उपराष्ट्रपति थे 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ उपराष्ट्रपति थे 1967 में बी ग्रे। और फिफ्थ उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? फिफ्थ उपराष्ट्रपति कब थे? 1969 में जी एस पाठक। और सिक्स उपराष्ट्रपति थे 1974 में वी डी जत्ती, ठीक है। और सेवन थे 1979 में एम हिमातुल्ला। और एट उपराष्ट्रपति थे 1984 में आर वेंकट रमन। और नाइन थे 1987 में कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और टेंथ उपराष्ट्रपति थे 1992 में के आर नारायणन। और 11th उपराष्ट्रपति थे 1997 में कृष्णकांत। और 12th उपराष्ट्रपति थे बी एस शेखावत। और 13 उपराष्ट्रपति थे कब? 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी। और 14 उपराष्ट्रपति थे कौन? कब थे? 2012 में कौन थे? यहाँ पर भी कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। और कार्यवाही इनको सीरियस चलेंगे। और फिर 15 थे कौन? 2018 में देखें हम तो यहाँ पर कौन थे? वेंकैया नायडू। और अभी वर्तमान में देखें 16वें उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे अभी? जगदीश धनखड़ थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन थे? 16 उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। कार्यवाहक हिसाब से देखें तो अन्य की कार्यवाहक के हिसाब से देखें तो 16 है। और इनकी सीरीज वाइज देखें तो इसमें कितने? कुल 15 उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसमें आपको ये बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी इसमें राष्ट्रपति और डी इसमें उपराष्ट्रपति। तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसके आधार पर ये संसद यानी कि राज्यसभा का जो सभापति की होता है कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। उपराष्ट्रपति के कुल कितने कार्य हैं? मतलब कि उपराष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने कार्य होते हैं? उपराष्ट्रपति के कुल कितने कार्य हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें कुल कितने कार्य है उपराष्ट्रपति के? आपको यहाँ बताना है कमेंट में। तो कुल कितने कार्य हैं? 2 है। कौन कौन से कार्य हैं उपराष्ट्रपति के? 2 कार्य मैं उन कार्यों को बता रहा हूँ। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है वह राज्यसभा का क्या होता है? पालन सभापति होता है। और जो भी कार्य होते हैं वह कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उसकी जो शक्तियां होती है वह कार्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के भांति होते। मतलब कि अध्यक्ष भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और सभापति भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो कि कहाँ से लिया गया? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान का था। मतलब कि जो हमारा देश भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ना, वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। और जैसे कि अमेरिका का ये होती ना, मतलब कि अमेरिका का जो क्या उच्च सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीनेट। अमेरिका के उच्च सदन को क्या बोलते हैं? अमेरिका के उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं उसको? सीनेट, ठीक है। क्या बोला जाता है अमेरिका के उच्च सदन को? सीनेट। और फिर इसमें सेकंड कार्य देखें। इसमें सेकंड है जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है, मतलब कि जब राष्ट्रपति अपना पद को खाली करता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। और फिर इसमें वह कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। अधिकतम वह 6 महीने की अवधि तक क्या कर सकता है? वह कार्य कर सकता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। कब तक? 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरा कंप्लीट ना हो सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद में आता है? तो ऑप्शन ए है इसमें 65, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68। तो इसका आंसर आप कमेंट
बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 66 में, जिसमें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात यहाँ पर कही गई है। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो उपराष्ट्रपति के को शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? मतलब कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दी जाती है वह है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो ए है इसमें 65, बी 66, सी है इसमें देखिएगा 69 और डी है इसमें 17। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है या अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति को शपथ दी जाती है? तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 69, जिसमें कि उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण की जाती है। तो हम उपराष्ट्रपति की शपथ यानी कि शपथ से संबंधित है कुछ जानकारी इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, मैं भारत के संविधान को प्रति, मतलब कि जब उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं ना, तो वह बोलते हैं कि जब मैं भारत की संविधान को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक, मतलब कि निष्ठा रखूंगा, मतलब कि जो हमारा संविधान है ना उसकी क्या करते हैं वो है प्रतिष्ठा और निष्ठा और श्रद्धा से क्या करते हैं रखूंगा। कौन बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। और फिर सेकंड इसमें देखें तो मैं अपने पद और कार्य का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक कार्य करूंगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति जो बोलते हैं शपथ लेते जब क्या बोलते हैं, मैं जो अपना पद लेता हूँ, कौन सा पद? उपराष्ट्रपति का जो पद लेता हूँ उसमें की क्या करूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक कार्य करूंगा। ठीक है, ये थी क्या उसकी उपराष्ट्रपति की क्या शपथ। अब अगला क्वेश्चन देखें हम, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखोगे तो आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ए है इसमें, ऑप्शन ए है इसमें 65, बी 66, सी 67 और डी इसमें 68। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्य को बताया गया है? तो इसका सही आंसर देखें हम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आर्टिकल? 67। ठीक है, फिर चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन अधिनियम कब संशोधित किया गया? मतलब कि हमारे देश भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अधिनियम था ना, वह कब पारित किया गया था या कब संशोधित किया गया था? तो इसके ऑप्शन देखें हम, तो कब किया गया था, इसके ऑप्शन के आधार पर हम इनका आंसर निकालेंगे। ए है 1950 से 1998, बी है इसमें 1951 से 1996, फिर सी इसमें देखें 1952 से 1997 और डी है इसमें 1953 से 1998। तो अब देखें हम इसमें देखेंगे हम अब करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन नंबर सी, 1952 से 1977 तक, इसमें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन अधिनियम को संशोधित किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद किस देश के उपराष्ट्रपति के पद के मॉडल पर आधारित है? कहाँ पर आधारित है पद? ये देखिएगा, एक मिनट में आपको यहाँ बताता हूँ क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है। तो यहाँ पर बन सकता है कि किस मॉडल, ये देखिएगा ये चीज है आपको यहाँ ध्यान रखना कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वह किस देश के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। यह ए में देखिएगा रूस के उपराष्ट्रपति के पद, बी में फ्रांस के उपराष्ट्रपति के पद, सी में इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद और डी है इसमें कनाडा के उपराष्ट्रपति के पद पर के मॉडल पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर देखें, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के आधार पर इसमें क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। कौन से मॉडल? अमेरिका के मॉडल के आधार पर। ठीक है ना।
इसमें थोड़ी-सी जानकारी देख लें हम। जैसे कि पे जो भारत के उपराष्ट्रपति एवं अमेरिका के उपराष्ट्रपति के जो मॉडल इसमें आधारित है ना, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। मतलब जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति जो ऐसे हैं, तो उसमें काफ़ी भिन्नता है। जैसे कि इसमें देखें, अमेरिका को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह क्या कर सकता है, अपने पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल शेष अवधि के लिए वह पद पर बना रहता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहता ना, तो वहाँ उस पद पर के लिए जब तक के लिए तो वह हो सकता, परंतु वह यदि निरंतर नहीं रहेगा 6 महीने के, 6 महीने के भीतर क्या होता है हमारे देश में, यहाँ पर चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है? तो उस आधार पर, जबकि वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अब इसमें देखें, दूसरी तरह से देखें इसमें भी, भारत का उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह शेष अवधि के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शेष अवधि के शेष अवधि तक कार्यकाल उस पद पर नहीं रहेगा। मतलब कि यहाँ पर कार्यकाल शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, परंतु वह क्या कर सकता है यहाँ पर, क्या कर सकता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जबकि ऐसा अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वह राष्ट्रपति की कार्य शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है, वहाँ कार्य, मतलब कि वहाँ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ले सकता है। जैसे कि, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं होता। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यदि चुनाव हो गया और फिर यहाँ पर चुनाव हो जाता है, जिससे कि वहाँ अपने देश में राष्ट्रपति को फिर से यानी कि नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जो अपना कार्य शुरू करता है। ठीक है, फिर आज का अंतिम और लास्ट सवाल देखें हम इसमें। उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कथनों पर विचार करें। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति है, हमारे देश का उपराष्ट्रपति है, उससे संबंधित जो दिए गए स्टेटमेंट है, उसमें कौन सी कथन सत्य है। मैं भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, मैं अपने पद और कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। तो आपको ये 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। 2 स्टेटमेंट में आपको ये बताना है, निम्नलिखित 2 स्टेटमेंट है, इनमें बताना कौन सा कथन क्या है इसमें। यहाँ जरूर देखिएगा आप, ये कथन क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीका से ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है केवल फर्स्ट, सेकंड केवल सेकंड, और सी है इसमें 1 और 2, और डी है इसमें इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों ही बातें इसमें सत्य है। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसमें, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक क्या निष्ठा रखूंगा। कौन? जब उपराष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। सेकंड है इसमें, मैं अपने पद और कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक रखूंगा, मतलब कि करूंगा। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। तो ये तो किस तरह से वो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको घुमा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछता हूँ मैं आपको, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे, तो आप इसका आंसर क्या निकालोगे। तो जबकि ये स्टेटमेंट दोनों क्या बोल रही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सत्य है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, असत्य। क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, असत्य है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर लूँ तो बताता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर असत्य है। तब आप इसका आंसर क्या निकालोगे, तब आप इसका आंसर ये निकालोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें दोनों ही बातें कैसी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी कथन क्या आएगा, यहाँ पर सत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वैक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ क्वेश्चन ही को बना देता हूँ ना, तो इसमें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको करते हैं वाइट। एक मिनट में आपके लिए बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आएगा इसमें, आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी नहीं, तो मतलब इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। सेशन कैसा लगा, सेशन को आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइएगा। हाँ, और एक चीज़ और, इसमें बेल आइकन बटन को आप यदि नए हो ना, तो बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।